अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर हमने किया था 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने कर लिया था। अभी हमने कौन सा करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये दो कंसेप्ट करने हैं और डेटा सेट हमारे पास ए बी और सी, ये 3 पड़े हुए हैं जिनको हमने यूज करना है। तो पहले लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो हम इसके जो चैप्टर के शुरू में कंसेप्ट दिए हुए हमें वो देखते हैं। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो पहले यूनियन आएगा फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लॉ आपने देख लिए दोनों। अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये वाला सवाल हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा सेट ए देखता हूँ। ए है मेरे पास क्वेश्चन अच्छा जी, ए है डेटा सेट जो कि हमें गिवन है। एक सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। और हमने प्रूव क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अभी मैंने जो आपको लॉ दिखाया है उसके मुताबिक पहले यूनियन आएगा फिर इंटरसेक्शन आएगा। 3 सेट की डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा पहले ए का बी के साथ यूनियन आ जाएगा, फिर ए का सी के साथ यूनियन आ जाएगा, और दरमियान में क्या है? इंटरसेक्शन। तो ये दरमियान में इंटरसेक्शन लिख दिया हमने। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सेट ए है तो सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 4, वो पुट की हमने 1 2 3 4, फिर ब्रैकेट सॉरी फिर यूनियन है, यूनियन के बाद ब्रैकेट है, फिर सेट बी है। सेट बी 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। 3 4 5 6 7 8, फिर ब्रैकेट क्लोज। नहीं, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं है। उसके बाद फिर अगेन इंटरसेक्शन है, फिर सेट सी है। सेट सी की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो सी की वैल्यू पुट करें 5 6 7 9 10, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट है ये वाली, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला सेट इसी तरह आ गया 1 2 3 4, आगे यूनियन का साइन था, यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हमें पता है जो चीज़ कॉमन आती है, 3 4 5 कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन है दोनों में, और 7 कॉमन है, 5 6 7 दोनों में मौजूद है।
तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 5 6 7। फिर हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 यहाँ से आ जाएगा 5 6 7। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद ये राइट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो राइट हैंड साइड मेरे पास है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए इसकी राइट हैंड साइड को हल करने के लिए। तो राइट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्ट सॉरी, यहाँ पे ये मैंने लॉ गलत लिख दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी यूनियन नहीं आना है। पहले हमने ए का बी के साथ यूनियन लिया, फिर ए का सी के साथ यूनियन लिया, और दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन है। तो राइट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, पहले ये वाली ब्रैकेट निकाल लें, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, या एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं हम। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। सेट ए आ जाएगा पहले, जो कि है 1 2 3 4, फिर यूनियन, फिर सेट बी है 3 4 5 6 7 और 8। तो ए यूनियन बी हमारा होगा, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, एक तरतीब के साथ। तो ये आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन सी हमारे पास पहले सेट ए आ जाएगा 1 2 3 4, फिर यूनियन, फिर सेट सी है, जो कि हमारे पास क्या था, ये वाला 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। तो फिर दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, फिर तरतीब से लिखेंगे सारे एलिमेंट, 5 6 7 8 मौजूद नहीं है तो 9 और 10। अब ये ए यूनियन बी आ गया और ये ए यूनियन सी आ गया। फिर हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी जो दूसरा सेट निकाला है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में अगेन जो कॉमन होंगे दोनों में वो लिखेंगे। तो दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 4 5 6 7 8 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 9 10 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये 7 तक ही आएगा। तो अब अगर देखें, ये मेरे पास राइट हैंड साइड का जवाब है, और ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है 1 2 3 4 5 6 7, और राइट हैंड साइड का भी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब दोनों साइड्स का जवाब बराबर आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनिटी और इंटरसेक्शन प्रूव हो गया। उसके बाद डेटा सेट हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये डेटा सेट है, पहले हमने इस पे काम किया, बी है जिसमें ए खाली सेट है, बी 0 है और सी 0 1 2 है, और ला बिल्कुल वही होगा। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। तो मेरे पास है, अब हमने करना है बी को, और लॉ क्या है, लॉ वही है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो वो क्या है, तीन सेटों का रिलेशन है, पहले यूनियन बाद में इंटरसेक्शन, फिर ए का बी के साथ यूनियन, ए का सी के साथ यूनियन और दरमियान में इंटरसेक्शन। और डेटा सेट हमारे पास ये है, ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 0 1 2। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल करूंगा,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले सेट ए आ जाएगा जो कि क्या है, खाली सेट है, फाई, या खाली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट लिख लें या फाई लिख लें, एक ही बात है। फिर यूनियन ब्रैकेट, फिर सेट बी जो कि 0 है, फिर इंटरसेक्शन, फिर सेट सी जो कि 0, 1 और 2 है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब पहले हम इस ब्रैकेट वाले इसे इक्वल करेंगे, तो 0 और 0, 1, 2 का इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ 0 ही दोनों में कॉमन आएगा। फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0, तो वही जवाब में आ जाएगा। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करें तो वो मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसी तरह पहले हम ये ब्रैकेट निकालते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो पहले ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी में सेट ए खाली सेट था, यूनियन, और सेट बी क्या है, 0, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो वही आ जाएगा। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। फिर ये सेकंड ब्रैकेट ए यूनियन सी, पहले सेट ए आ जाएगा जो खाली सेट है, यूनियन, फिर सेट सी जो कि 0, 1 और 2 है, तो इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, यानी सारे एलिमेंट जितने भी अवेलेबल हैं। फिर हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। एक सेट ये निकला है हमारा ए यूनियन बी और एक ए यूनियन सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, पहले हम ए यूनियन बी लिखेंगे जो कि आया था 0, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी जो कि आया है 0, 1 और 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में कॉमन है सिर्फ 0, तो ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, और ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों 0 है, 0, 0। तो हमने प्रूव कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके बाद हमारे पास एक ये अब सी डेटा सेट है, डेटा सेट सी है, जिसमें ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, बी सेट ऑफ इंटीजर्स है और सी रैशनल नंबर्स हैं पी बटा क्यू की फॉर्म में। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो लॉ हमारे पास यही रहेगा, अब सिर्फ डेटा सेट चेंज होगा, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरे पास सी है, सी के अंदर डेटा सेट क्या है, ए हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, और सी मेरे पास है रैशनल नंबर क्यू, ये क्या होते हैं, जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सके, ठीक है, यानी ये सिर्फ क्यू ही है, इसको इस शक्ल में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि पी बटा क्यू जो है उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ना उनकी कोई शुरुआत है ना कोई एंडिंग है, कोई पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करे कहाँ पे ख़त्म करे, तो बेहतर ये है कि इसको क्यू ही रहने दें। बस ये बता दिया मैंने कि ये वो वाले नंबर होते हैं जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सके, और सारे के सारे नंबर होते हैं जितने भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं उसको उनको उनका नाम है क्यू, रैशनल नंबर्स। अब इस लॉ को प्रूव करेंगे हम, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लॉ लिख लेता हूँ एक दफ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वैल्यूज इनकी पुट करें, पहले सेट ए है तो सेट ए की वैल्यू आ गई जो कि है नेचुरल नंबर्स, तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन का यू, फिर ब्रैकेट, फिर सेट बी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर आ जाएगा सी क्या है क्यू, यानी रैशनल नंबर्स जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सके और ब्रैकेट बंद,
पहले हमने ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है उसको सिंप्लीफाई करना है, यूनियन। अब इसको, इसका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा मेरे पास। अब ये देखिए, अगर गौर करें, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी समझाया था कि ये पी बटा की क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में वन होता है। इसके बटे में भी वन है, हर एक के बटे में वन है, तो ये ऑलरेडी पी बटा क्यू की शक्ल में मौजूद है। ये भी पी बटा क्यू है, ये भी पी बटा क्यू, यानी जो इंटीजर होते हैं वो सारे ही पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे होते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और ये क्या है, ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। ये कंप्लीट सेट है और ये सिर्फ चंद एक एलिमेंट लिए हुए हैं। तो जब मैं कंप्लीट सेट लिख देता हूं यहाँ पे क्यू, तो क्या चंद एक एलिमेंट लिखने की जरूरत है दोबारा ऐड करने की सेट के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम इनको दोबारा लिखेंगे तो रिपीट हो जाएंगे, जबकि सेट के अंदर हम रेपिटेशन नहीं लेके आते। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमने। तो ये मेरे पास है नेचुरल अदाद यूनियन क्यू। तो यूनियन में हम क्या लिखते हैं, सॉरी ये मैंने ऊपर वाला गलत कर दिया, सॉरी 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 फॉर दैट। यहाँ पे इंटरसेक्शन है इन दोनों के दरमियान में, इसमें और इसमें। और इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन हो। तो इसके अंदर सारे के सारे पी बटा क्यू की शक्ल में मौजूद है और इसमें सिर्फ लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड है ये इसमें तो है, लेकिन ये इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब है ये वाले नंबर इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लेकिन इसके सारे नंबर, ये सारे के सारे पी बटा क्यू इसमें तो है लेकिन इसमें सारे के सारे नहीं है। तो सिर्फ ये वाले नंबर ऐसे होंगे जो इसमें तो है, इसमें भी है, यानी कॉमन है। तो हमारा इंटरसेक्शन आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। ये ही नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन आ गए। तो ये नीचे लिख दिया हमने। फिर हमने दोनों का यूनियन लेना। तो यूनियन में अगेन सारे नंबर लिखेंगे हम। तो सारे नंबर में अगर लिख लेता हूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, ये वाले मैंने नंबर सारे के सारे लिख लिए। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही रिपीट हो रहे हैं। 1 है इसमें है तो इसमें पहले ही लिखा है वो हमने लिख लिया। 2 भी लिखा जा चुका है, 3 भी लिखा जा चुका है, 4 भी, प्लस वाला, यानी ये प्लस वाले नंबर है सारे, इसमें प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी और 0 भी है। तो ये हमारा यूनियन आ गया दोनों का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड इधर ही कर लेते हैं हम। इसी की राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले मैं ये पहली ब्रैकेट निकालता हूँ, ए यूनियन बी। मेरे पास ए सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यूनियन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। दोनों का यूनियन ले लें। तो यूनियन में क्या आएगा, सारे एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट ऑलरेडी सेट 2 के अंदर मौजूद हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। इसमें सिर्फ प्लस वाले हैं, इसमें प्लस वाले भी माइनस वाले भी 0 भी। तो यही हम लिख लेंगे तो ये वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये ए यूनियन बी निकल आया। उसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन सी। तो सेट ए है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यूनियन सी क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यानी क्यू। तो अब दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में अगेन हमें सारे लिखने हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं नंबर इसके क्यू के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे। क्यू का मतलब है पी बटा क्यू। तो ये भी पी बटा क्यू है, हर एक के बटे में एक है, तो ये पी बटा क्यू है। और इसके अंदर भी सारे के सारे पी बटा क्यू मौजूद है, यानी ये वाले सारे के सारे इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हम सिर्फ क्यू ही लिख देंगे, इनको रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी भी निकल आया जो कि ये है, और ए यूनियन सी निकल आया जो कि ये है। फिर हमने क्या करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर है, ए यूनियन बी ये आया मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर क्यू जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन में अगेन वही कंसेप्ट है यहाँ पे फिर कि ये क्यू क्या होता है, सारे के सारे पी बटा क्यू वाले नंबर्स, और ये क्या है, चंद एक पी बटा क्यू,
यानी इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1, इसमें बटे, और ये सारे पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा चुके हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है, ये सेट क्या है, सारे के सारे जितने भी पी बटा क्यू एग्जिस्ट करते हैं उनका सेट। और ये कौन से पी बटा क्यू हैं, जो इंटीजर्स हैं। तो अगर हम इस बड़े सेट को लिख लेते, सॉरी हमने कॉमन लिखना है, तो ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये सारे फिर कॉमन आ जाएंगे दोनों में, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। तो अब देखें, ये मेरे पास था लेफ्ट हैंड साइड का जवाब, सॉरी ये नहीं है, ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और ये है राइट हैंड साइड का जवाब। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था। दिस वन थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने सिंप्लीफाई करना है। वो क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी अब पहले इंटरसेक्शन आएगा। तो 3 सेट है, ए फिर इंटरसेक्शन फिर बी फिर यूनियन सी। तो ये बराबर होगा पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और दरमियान में यूनियन यू। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। तो पहले हम इस ए को सिंप्लीफाई करेंगे। सेट ए है, ए ये है, बी ये है, सी ये है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले सेट ए की वैल्यूज जो कि मेरे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर बी, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8, फिर यूनियन है, यूनियन और फिर सी है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10 और फिर ब्रैकेट क्लोज। पहले हमने इस ब्रैकेट को हल करना होता है। पहला सेट इसी तरह आ जाएगा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन ले तो यूनियन में हमने सारे नंबर लिख लेते हैं तरतीब के साथ। तो पहला नंबर है 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड भी मैं इधर ही कर देता हूँ। ये है राइट हैंड साइड, जो कि ये है, ये राइट हैंड साइड इसके नीचे करनी है सारी। तो लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड है, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले इस ब्रैकेट का आंसर निकालें। इंटरसेक्शन बी बराबर सेट ए लिखेंगे, जो कि है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट बी है जो कि है 3 4 5 6 7 8, ये सेट ए भी लिख लिया। फिर दोनों को इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 4। फिर सेकंड ब्रैकेट निकालें, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले सेट ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन फिर सेट सी, जो कि क्या है 5 6 7 9 10। अब दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में अगेन कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा। फिर हमने दोनों का यूनियन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहला सेट, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दूसरा सेट। तो पहले सेट की वैल्यूज आई थी 3 4, यूनियन। दूसरा सेट क्या है, खाली सेट। तो दोनों का यूनियन लेंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो 3 4 ही आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका ए हमने किया है अभी, अब हम करेंगे बी को। तो बी जो है वो इस साइड पे कर लेते हैं। अगेन वही लॉ है। अब हमने करना है फोर्थ बी। लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए की वैल्यू जो कि क्या है, खाली सेट है, खाली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर बी की वैल्यू जो कि है मेरे पास 0, फिर यूनियन, फिर सी की वैल्यू जो कि है 0 1 2, 0 1 2 ब्रैकेट क्लोज। ये खाली सेट इसी तरह आ गया। इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने हैं, सारे एलिमेंट लिखेंगे यूनियन में। तो सारे एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 1 2, 0 रिपीट हो रहा है लेकिन एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। फिर इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड इसकी जो कि है ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। सेट ए खाली सेट है, इंटरसेक्शन सेट बी के अंदर सिर्फ 0 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। फिर अब ये सेकंड ब्रैकेट निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, अगेन ए खाली सेट है, इंटरसेक्शन सी क्या है 0 1 2, तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन, ये पहली ब्रैकेट आ गई, ये सेकंड आ गई, फिर दोनों का लेना है यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, पहली ब्रैकेट खाली सेट आई, दूसरी ब्रैकेट भी खाली सेट आई, दोनों का यूनियन अगेन खाली सेट आ जाएगा। तो ये मेरे पास है राइट हैंड साइड का आंसर और ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, तो दोनों खाली सेट ही हैं। तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद इसका सी पार्ट रह गया जिसमें ए नेचुरल नंबर है, बी सेट ऑफ इंटीजर्स है और सी रैशनल नंबर है। तो इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, सॉरी सी। सी में ए हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और बी है जेड जो कि होता है इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। फिर सी हमारे पास है क्यू रैशनल नंबर्स जो कि पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो लॉ यही है, लॉ लिख लेते हैं पहले, बी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वैल्यूज पुट करें, सेट ए मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर सेट बी है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन, और सी क्या है क्यू और ब्रैकेट बंद। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करें, पहला सेट इसी तरह आ जाएगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या आएगा, यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखते होते हैं। तो अगर मैं क्यू को लिख लूँ खाली क्यू, तो क्यू के अंदर ये वाले सारे एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इनको रिपीट हम नहीं कर सकते। तो ये मेरा यूनियन आ गया दोनों सेटों का। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, फिर हम राइट हैंड साइड इसकी हल करेंगे। तो यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसके साथ ही ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसका आंसर आ गया, सॉरी अभी इंटरसेक्शन लेना है इसका। तो अब ये दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में अगेन हमने वो लिखना है जो दोनों में कॉमन है। तो ये वाले सारे के सारे नंबर
इसमें भी मौजूद है, तो ये सारे के सारे नंबर कॉमन आ गए। तो आंसर में आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है। जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना और सेट ऑफ इंटीजर होता है, ये दोनों के दोनों सेट क्यू के अंदर मौजूद होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ठीक है। तो जब हमने यूनियन लिया तो ये सारे के सारे सेट इसमें मौजूद थे, तो हम सिर्फ यही लिख लेंगे, क्योंकि यूनियन में हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो जब ये लिख लिया हमने तो ये वाले ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गए। फिर जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला सेट ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। तो अब कॉमन लेना हमने, तो जो यहाँ पे भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है वो आंसर में आएगा। ठीक है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड है इसकी, तो राइट हैंड साइड में अगेन दो ब्रैकेट्स है जिनका यूनियन लिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ये पहली ब्रैकेट का आंसर निकालें। ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन, और बी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, इसमें 0 है, प्लस वाली वैल्यूज है, माइनस वाली, और इसमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज है। तो प्लस वाली वैल्यूज कॉमन आ जाएंगी क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। इसी तरह हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए, अगेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन, और सी क्या है, सी मेरे पास है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये वाला सेट इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये यहाँ पे भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, तो ये इंटरसेक्शन में यही आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये सारे एलिमेंट मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो ये मेरे पास आ गई दोनों साइड्स। अब इनका क्या करना, हमने यूनियन लेना। तो इनका यूनियन लें, पहला सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बराबर, पहला सेट मेरे पास ये निकल आया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन यूनियन। दूसरा सेट क्या है 1 2 3 4, तो सेम आ गए दोनों, तो सेम का यूनियन भी सेम ही होगा क्योंकि हमने एलिमेंट बगैर रेपिटेशन के लिखने होते हैं। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक और एक राइट हैंड साइड का आंसर। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास सोल्व हो गया इसका पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है दिस वन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स, सेट हमें दिए हुए। और डी मॉर्गन लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपको जुबानी से याद होने चाहिए। दो लॉज हैं ये, क्योंकि पेपर में सिर्फ हो सकता है वो लॉ दे दिया जाए या हो सकता है सिर्फ उसका नाम दे दिया जाए, तो ये लॉ फिर हमने खुद से देखने होते हैं कि ये लॉ क्या है। तो डी मॉर्गन्स लॉ है, दो लॉ है इसके, वो मैं लॉ लिखता हूँ फिर सेट लिखता हूँ, फिर उनको हम वेरीफाई करेंगे। तो पहला लॉ है डी मॉर्गन का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट लॉ है, और इसका सेकंड लॉ भी मैं साथ लिख देता हूँ, लेकिन हम पहले फर्स्ट को ही प्रूव करेंगे। तो इसका सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी पहले यहाँ पे यूनियन है तो आगे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो आगे यूनियन आ जाएगा। बाकी सेम है, बाकी किसी चीज का कोई फर्क नहीं। तो हम अभी पहले लॉ को प्रूव करेंगे। तो पहले लॉ में हमें दो साइड्स अगेन आ गई इसकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड हल करूंगा, जो कि मेरे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस, बल्कि उसको छोड़ें, पहले हम सिर्फ ब्रैकेट का ये अंदर वाला हिस्सा निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बराबर है, पहले सेट ए आ जाएगा 2 4 6 और 20 तक, फिर यूनियन, फिर बी है 1 3 5 अप टू 19। गौर करें तो ये सेट है
इवन अदाद का, और ये है ऑड अदाद का। ठीक है, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो इवन भी आ जाएंगे, ओड भी आ जाएंगे, तो ये सारी गिनती बन जाएगी। एक से शुरू होकर एक यहाँ से आ गया, दो यहाँ से आ गया, तीन यहाँ से आ गया, चार यहाँ से, पांच यहाँ से, छह यहाँ से, और चलता चलता 19 यहाँ से और 20 यहाँ से। तो ये एक से शुरू होगा, एक दो तीन चार अप टू 19 20। तो ये नेचुरल अदाद है एक से शुरू होके 20 तक। फिर हमने लेना है इनका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाए वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं उस सेट को। यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट भी हमें गिवन है सवाल के अंदर, जो कि एक से शुरू होकर 20 तक नेचुरल अदाद है। तो इनकी वैल्यूज पुट करें। अब पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20, फिर माइनस का साइन, फिर ए यूनियन बी जो भी हमने ऊपर निकाला है, ये भी 1 2 3 4 अप टू 19 20 20 तक जा रहा है ये भी। अब दोनों में सेम एलिमेंट है, 1 इधर है तो इधर भी है, तो 1 में से 1 माइनस कर देगा, खत्म हो जाएगा। 2 इधर भी है, इधर भी खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, 20 तक खत्म हो गया, तो कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो ये सिर्फ खाली सेट आ जाएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर ली, जिसका आंसर हमारे पास आया खाली सेट। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट का, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट निकालूंगा। तो ए कंप्लीमेंट अगेन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 माइनस, और सेट ए क्या था, इवन अदाद का सेट 20 तक, 2 4 6 अप टू 20। तो जब इन नेचुरल अदाद में से इवन अदाद निकल जाएंगे तो बाकी सिर्फ ऑड बचेंगे अप टू 19। देखिए 1 इधर है, इधर नहीं है, खत्म नहीं हुआ, आ गया, 2 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म नहीं होगा, 4 खत्म हो जाएगा। यानी इवन टोटल में से इवन माइनस करें तो सिर्फ ऑड बचेंगे। तो ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। फिर हम निकालेंगे बी का कंप्लीमेंट जो कि है यू माइनस बी। अगेन यू हमारे पास नेचुरल नंबर है 20 तक, और माइनस बी क्या है, ओड नंबर 19 तक। तो जब नेचुरल दाद में से ऑड निकल गए तो बाकी इवन बच जाएंगे, 2 4 6 अप टू 20। तो ए कंप्लीमेंट भी निकल आया, बी कंप्लीमेंट भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंटरसेक्शन ले लेना दोनों का, जो कि हमें राइट हैंड साइड में गिवन है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर होगा, पहले ए कंप्लीमेंट निकालें, लिखेंगे जो ये निकाला हमने, जो कि है सेट ऑफ ऑड नंबर्स 19 इंटरसेक्शन, फिर बी कंप्लीमेंट है सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू 20। तो हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या इंटरसेक्शन में कोई चीज कॉमन है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे इवन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट आ जाए। तो ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट साइड का, और ये है राइट साइड का। तो हेंस प्रूव्ड, डी मॉर्गन्स का लॉ जो है वो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला डी मॉर्गन का कानून था जो हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद इस दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। वो इस तरफ चले, हल कर लेते हैं डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ। ठीक है, ओके जी। अब हमने पहला लॉ प्रूव कर लिया। सेकंड लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, वो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट का अंदर वाला हिस्सा निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमें गिवन है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 2 से लेके 20 तक। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी, बी क्या है, ओड अदाद 1 3 5 अप टू 19।
दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट आ गया। फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, ब्रैकेट वाली रकम निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास हमें पता है क्या है, नेचुरल नंबर है 20 तक, 1 2 3 अप टू 20, और इसमें से माइनस किया मैंने ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि अभी ये ऊपर निकाला है खाली सेट। तो इसमें से खाली सेट निकालेंगे तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, 1 से लेकर 20 तक इसी तरह आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद अब इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं, जो कि है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट निकालें, जो कि अगेन होगा u माइनस ए के। u हमारे पास नेचुरल नंबर है अप टू 20 माइनस, और ए क्या है, इवन अदाद अप टू 20। तो जब नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकल जाएंगे तो बाकी सिर्फ ऑड बचेंगे। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं, जो कि होगा u माइनस बी। u अगेन यूनिवर्सल सेट है, जो कि नेचुरल अदाद है अप टू 20, और इसमें से b माइनस करें, b हमारे पास ऑड नंबर अप टू 19। तो जब नेचुरल नंबर में से ओड निकलेंगे तो पीछे सिर्फ इवन बच जाएंगे, 2 4 6 अप टू 20। तो ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। फिर दोनों का हमने यूनियन लेना है, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, कीमतें पुट करें। ए कम्प्लीमेंट ये निकला था 1 3 5 19 यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये निकला है, जो कि जुफ्त तादाद का सेट है 2 4 6 अप टू 20। दोनों का यूनियन लें, तो यूनियन में हम सारे नंबर लिख देते हैं तरतीब के साथ। तो ये हमारे पास नेचुरल अदाद बन गए आपको अप टू 20। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला था 1 से लेकर 20 तक, और राइट हैंड साइड का भी 1 से 20 तक। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन के 2 कानून थे, जिनको हमने प्रूव किया है बाय यूजिंग द गिवन डेटा सेट। फिर 8वां सवाल करते हैं, वो भी छोटा सा ही है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास है, क्या है, कंसीडर द सेट पी। एक सेट पी दिया हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, यानी ये फार्मूला है, इससे सारे इसके एलिमेंट जनरेट होंगे, और m क्या है, नेचुरल अदाद। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 p है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, और m क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में पता है 1 2 3 4 होते हैं, तो जब इसके अंदर मैं नेचुरल अदाद में से 1 पुट करूंगा m की जगह पे, तो 5 ज़रब 1 5, फिर 2 पुट करूंगा तो 5 ज़रब 2 10, यानी 5 के मल्टीपल आएंगे सारे, पहाड़ा 5 का कह ले, 5 का टेबल, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, और ये चलता जा रहा, रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी हुई। इसके बाद Q है हमारे पास, Q क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब ये 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, 2 ज़रब 1 2 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 2 2 ज़रब 1 2, और 2 ज़रब 2 4 2 ज़रब 3 6 8, और ये अप टू सोन। ये 2 सेट हैं, और फाइंड हमने करना है P इंटरसेक्शन Q, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो P इंटरसेक्शन Q सिंपल है, किसी किस्म का मसला नहीं है। इंटरसेक्शन में लिखते हैं कॉमन, तो पहले सेट P आ जाएगा, 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 30, और अप टू सोन चलते जा रहे हैं। फिर इंटरसेक्शन है, फिर 2 के मल्टीपल आ गए सारे, Q की जगह 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड अप टू सोन।
थोड़े से मैंने ओपन करके इसलिए लिखे ताकि हमें पता चले कि कॉमन क्या है दोनों में। 5 इधर है उधर नहीं है, 10 है इधर इधर भी है, तो इंटरसेक्शन में 10 आ गया। 15 है इधर उधर नहीं है, 20 इधर है इधर भी है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 इधर है इधर भी, आप आगे ओपन करेंगे तो वो भी निकल आएगा 30, 40, 50, ये वाले एलिमेंट सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये पी इंटरसेक्शन क्यू आ गए, यानी 10 के मल्टीपल आ गए। ये 5 के मल्टीपल हैं, ये 2 के मल्टीपल हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 10 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो ये मेरे पास पी इंटरसेक्शन क्यू निकल आया। उसके बाद फ्रॉम suitable properties of union intersection deduce the following results। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।